भारत की मिट्टी ने कई महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपनी जान दी है। पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए किसने लोहा लिया था? भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो आपको बता दें कि नाम था जय कृष्ण राजगुरु महापात्र, जिन्हें जय राजगुरु के नाम से भी जाना जाता था। ओडिशा राज्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे राजगुरु, जो पेशे से खुर्दा राज्य के दरबार में एक शाही पुजारी थे, जिन्होंने प्रांत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्हें अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से मार डाला। आज के इस वीडियो में कहानी जय कृष्ण राजगुरु जी के बलिदान की। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। 29 अक्टूबर 1739 को ओडिशा की धरती पर जन्म हुआ था जय कृष्ण राजगुरु का, जिनके पिता चंद्रा राजगुरु और माता हरमनी देवी थे। वे शाही पुजारी, कमांडर इन चीफ और खुर्दा के राजा गजपति मुकुंद देव द्वितीय के वास्तविक प्रशासनिक प्रतिनिधि थे। वे बड़े होकर संस्कृत के विद्वान और बुद्धिजीवी बने। बाद में उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजगुरु न केवल एक महान राजपुरोहित बल्कि एक कुशल सेनापति और स्वतंत्रता सेनानी भी साबित हुए। आपको बता दें कि 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को जीत लिया और ओडिशा में बंगाल, बिहार और मेदिनीपुर के प्रांतों पर कब्जा कर लिया, और 1765 में उन्होंने पारसी और हैदराबाद के निज़ाम से आंध्र प्रदेश के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसके बाद उन्होंने खुर्दा के दक्षिण में गंजम में एक किला बनाया, जिससे गंजम और मेदिनीपुर के बीच परिवहन होता रहे। फिर उन्होंने खुर्दा के राजा के विश्वासघाती भाई श्याम सुंदर देव की मदद से 1798 में खुर्दा पर हमला कर दिया। उस समय खुर्दा के राजा गजपति दिव्य सिंह देव की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद भी राजगुरु ने अंग्रेजों को अपने प्रयास में सफल नहीं होने दिया। राजगुरु ने मुकुंद देव द्वितीय का समर्थन किया और उन्हें खुर्दा का राजा बनाया, जिसके बाद खुर्दा के राजा के साथ गंजाम जिला अधिकारी कर्नल हरकोट ने गंजम और बालासोर के संचार के लिए एक समझौता किया। ये सहमति हुई कि अंग्रेज राजा को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए देंगे और 1760 ईस्वी से मराठियों के नियंत्रण में रहे 4 परगनों को वापस कर देंगे। लेकिन हमेशा की तरह विश्वासघाती अंग्रेजों ने मराठों को बेदखल करने के बाद उनके द्वारा शुरू किए गए समझौतों की शर्तों पर कार्रवाई नहीं की। राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा ओडिशा और भारत पर आक्रमण करने की साजिश की बू आ गई, जिसके बाद राजगुरु ने दोनों को पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 1803 में उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए 2000 सशस्त्र पाइकों के साथ मार्च किया, लेकिन उन्हें केवल 40,000 का ही भुगतान किया गया और परगानों देने से भी मना कर दिया गया। जिसके बाद क्रोध में राजगुरु ने अपनी सेना के दम पर चारों परगनों पर कब्जा कर लिया। 1804 में खुर्दा के राजा को जगन्नाथ मंदिर के पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जो राजा और ओडिशा के लोगों के लिए एक गंभीर झटका था। जिसके बाद जय कृष्ण राजगुरु अंग्रेजों के साथ आगामी लड़ाई की तैयारी के साथ आगे बढ़े और मातृभूमि को बचाने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध के लिए एक विस्तृत मिशन बनाया, जिसके तहत अधिकृत भारत की पहली सशस्त्र क्रांति ओडिशा के खोर्दा क्षेत्र में लड़ी गई। जयकृष्ण राजगुरु के नेतृत्व में 2000 घोड़े और लगभग 2600 हाथियों सहित 15,000 पाइका पैदल सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर हमला कर दिया। 1804 में पाइका ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों का विरोध किया। टकराव इतना भयानक था कि अंग्रेज घबरा गए। इस बीच राजगुरु ने राज्य के सभी राजाओं से अंग्रेजों के खिलाफ हाथ मिलाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कनिका, हरीशपुर, मिर्चीपुर और कई राजाओं ने खुर्दा के राजा के साथ गठबंधन किया और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। राजगुरु ने ब्रिटिश नियंत्रण प्रांत को जीतने के लिए मराठों के साथ काम किया, लेकिन उनकी गुप्त रणनीति तब उजागर हो गई जब ब्रिटिश सेना ने एक मराठा दूत को पकड़ लिया, जिसके चलते अंत में खुर्दा की सेना और अंग्रेजों के बीच ऐतिहासिक लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी लंबी अवधि तक जारी रही और राजगुरु को खुर्दा के किले से गिरफ्तार कर लिया गया और बाराबती किले में ले जाया गया। उन्होंने अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन आखिरकार मुकुंद देव द्वितीय को 3 जनवरी 1805 को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर राज्य में और हिंसा की आशंका के कारण राजगुरु और राजा को कटक से मैदानपुर जेल भेज दिया गया। 6 दिसंबर 1806 को राजगुरु को बेहद जघन्य और क्रूर तरीके से मौत की सजा सुनाई गई। 4 मजबूत आदमी एक घने बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और उनकी एड़ियों को रस्सी से बांध दिया,
जैसे ही उसका शरीर ज़मीन पर लगा और मोटी रस्सी उनके मांस को काटने लगी, क्योंकि उनके दोनों पैर 2 पेड़ों की शाखाओं से बंधे थे, इसलिए उनका शरीर 2 टुकड़ों में बट गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजगुरु ने ब्रिटिश शासन का विरोध करते हुए देश के लिए पहला बलिदान दे दिया। राजगुरु ने अपने त्याग के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना समर्थन दिया और उनका योगदान हमारे इतिहास में अमर रहेगा। उनकी शौर्य गाथा हमें ये सिखाती है कि स्वतंत्रता के लिए जीवन को समर्पित करना हमारा कर्तव्य है और हमें इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जय कृष्ण राजगुरु को हम सदैव श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी बहादुरी और निष्ठा का समर्थन करते हैं, जो आज भी हमें स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।